हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। तो देखिए, उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जो कि संबंधित आपके यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी में होने वाली आगामी भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में 6 माह अधिक छूट दिए जाने के संबंध में। आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स के माध्यम से या न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से या कई अन्य स्तर पर इस प्रकार की न्यूज़ों को पढ़ा होगा कि उत्तराखंड गवर्नमेंट जो मैक्सिमम एज है, जैसे कि 42 मैक्सिमम एज रहती है, तो उसको बढ़ाए जाने का प्रयास कर रही है। तो उसमें कोरोना काल या कोरोना संक्रमण काल को लेकर जो आपकी अधिकतम एज है उसमें 6 महीने का रिलैक्सेशन दे दिया गया है। देखिए दोस्तों, 2020 में अभी तक आप लोगों के जितने भी नोटिफिकेशन आए हुए हैं, उत्तराखंड गवर्नमेंट का ये कहना है कि इन सभी नोटिफिकेशन की जो फॉर्म भरने की तिथि है उसको दोबारा से ओपन किया जाए तथा उसमें न्यू जो नोटिफिकेशन है जिसमें 6 माह के तहत राहत दी गई है उसको भी ऐड किया जाए। सपोज दैट किसी की 42 साल उम्र पूरी हो चुकी थी और वह उस फॉर्म को नहीं भर पाया, जैसे अभी हाल ही में वीडियो के फॉर्म आए हुए हैं, कनिष्ठ सहायक के फॉर्म आए हुए थे, वैयक्तिक सहायक के फॉर्म आए हुए थे, लेक्चरार के फॉर्म आए हुए हैं या फिर एलटी के फॉर्म आए हुए हैं। तो जितने भी फॉर्म अभी आए हुए हैं जिसमें अधिकतम आयु हमारी 42 वर्ष थी, तो उसी अधिकतम आयु में 6 महीने का रिलैक्सेशन अभी बढ़ा दिया। देखिए, अभी जो फॉर्म निकले हुए थे उसमें मांगी गई थी, आपकी जो डेट मांगी गई थी वो मांगी गई थी सपोज दैट 1 जुलाई 2020 को आपको 42 साल पूरे नहीं होने चाहिए, यानी कि अगर आप 1 जुलाई 2020 को आपको 42 साल पूरे हो गए तो आप फॉर्म फिर नहीं भर पाते थे। लेकिन अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग के द्वारा जितने भी वैकेंसीज निकाली गई है उसमें हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट का नोटिस यह आ गया है कि ये 1 जुलाई को छोड़कर 1 जनवरी कर दिया जाए, यानी कि अब इसमें 6 महीने का रिलैक्सेशन मिल दे दिया जाए और यह सिर्फ इसी बार दिया जा रहा है, आगे से यह नहीं दिया जाएगा, सिर्फ यह इसी बार दिया जाएगा। अब आप लोगों के माइंड में काफी सारे कंफ्यूजन आ रहे होंगे, काफी सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि सर जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती आई हुई थी क्या उसमें भी एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, क्या उसके भी फॉर्म दोबारा से ओपन होंगे, जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरे हैं उनको फिर से 6 महीने की राहत मिलेगी, इसका क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं कनिष्ठ सहायक वाली जो पद कोट भर्ती की, तो उसमें भी आपका 6 महीने का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए जो भी भर्ती आई हुई है 2020 में, क्योंकि इसमें देखिए ऑर्डर में अभी हम पढ़ेंगे ऑर्डर के बारे में। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेक्षक भोपाल सिंह मंडल जी सचिव प्रभारी जी हैं जिसने सेवा में समस्त विभागों को ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, जिसका आपका विषय है लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदों पर चयन के संबंध में केवल एक बार के लिए अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाने के संबंध में, और 6 माह की छूट आपकी इसमें प्रदान की जानी है। देखिए क्या लिखा गया है, उपयुक्त विषय पर मुझे यह कहने का आदेश प्राप्त हुआ है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी में जितने भी पद आए जाते हैं, निकाले जाते हैं, और 2019 एवं वर्ष 2020 में कोरोना वायरस के चलते जितनी की भी कार्यवाही बाधित हुई है, जिस कारण कतिपय अभ्यर्थियों के निर्धारित आयु सीमा पूर्ण करने के कारण उक्त पदों के सापेक्ष आवेदन करने के पात्रता से वंचित रह चुके हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों की इसमें एज कंप्लीट हो गई, क्योंकि भर्तियां लेट हुई तो उनकी एज कंप्लीट होगी। इस कारण उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यह ऑर्डर लिया है कि लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके ट्रिपल एससी के तहत वर्ष 2020 में निर्गत विज्ञप्तियों को संबंधित सेवा नियमावलियों में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में केवल एक बार के लिए आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2020 के आधार पर किए जाने की छूट प्रदान किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पद विशेष के लिए एक बार यह लाभ प्राप्त करने के उपरांत प्रकाशित होने वाली अगली विज्ञप्ति या चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पुनः लाभ अनुवन्य नहीं होगा। यानी कि अगर दोस्तों आप लोगों की एज कंप्लीट हो गई है, बहुत सारे लोगों की हो गई होगी 42, वो उस कारण फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो उनको एक नेक्स्ट मौका भी दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें देखने वाली ये बात है कि 6 महीने का रिलैक्सेशन दिया गया है अपर एज में, लेकिन अगर हम अपने कनिष्ठ सहायक वाली विज्ञप्ति की बात करें तो वो तो ऑटोमेटिकली जनवरी में आ चुकी, मतलब मार्च में आई हुई थी। कोरोना तो उसके बाद स्टार्ट हुआ है, लॉकडाउन उसके बाद में स्टार्ट हुआ, जब वो भर्ती आ गई थी उसके बाद में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो क्या उसमें भी एज बढ़ेगी, क्या उसका भी जो फॉर्म का लिंक है रीओपन होगा, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है दोस्तों। कनिष्ठ सहायक की भर्ती के लिए यह क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ, जो अभी वर्तमान में वीपीडीओ वीडियो के फॉर्म आए हुए हैं या फिर जो एलटी के फॉर्म आए हुए थे या फिर हम कहें जो प्रवक्ता के फॉर्म अभी वर्तमान में आए हुए हैं और भरे जा रहे हैं, उनमें आपको 6 महीने का रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा, क्योंकि वो 1 जुलाई 2019 के बेसिस पे मांगा गया है। अब आप 1 जनवरी 2019 के बेसिस पे भी उसे भर सकते हैं। देखिए अगला नोटिफिकेशन, हम अगला जो पेज है यहाँ पर साफ लिखा गया है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह क के जिन पदों पर वर्ष 2020 में चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है किंतु प्रतियोगात्मक परीक्षा संपन्न नहीं हुई, यानी कि परीक्षा जो फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन परीक्षा नहीं हुई है, उक्त पदों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा में छूट संबंधी उपरोक्त निर्णय के आलोक में ऐसे अभ्यर्थी जो कि आयु सीमा में छूट की परिधि के अंतर्गत आते हैं को संबंधित पदों के लिए आवेदन किए जाने का अवसर प्रदान करने के संबंध में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में भी कार्रवाई कर ली जाए। यानी कि इस नोटिफिकेशन के तहत ऐसा कहा गया है कि 2020 में हमारे जितने भी फॉर्म आए हुए हैं सभी फॉर्मों को जिसमें लास्ट डेट जो उनकी चले गई है उनको एक बार दोबारा से ओपन किया जाए, ताकि जिनकी एज कंप्लीट हो गई है, जो एज से फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनको एक बार फिर से मौका दे दिया जाए। लेकिन 1 जनवरी 2020 के तहत यह मौका दिए जाने की बात की गई है। जबकि हम अगर कनिष्ठ सहायक की भर्ती की बात करें या
जो उस टाइम पे भर्ती आई हुई थी उस दौरान पे कनिष्ठ सहायक के 746 पदों वाली उसके दौरान बात करें तो वो तो ऑटोमेटिकली लॉकडाउन से पहले की आई हुई है, लेकिन इसमें निर्णय क्या रहेगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, ये देखने वाली बात होगी। अगर दोस्तों आपकी विज्ञप्ति में फॉर्म भरने की डेट अगर बढ़ती है तो हो सकता है आपका एग्जाम पेपर भी थोड़ा सा लेट चले जाए, क्योंकि जहां तक सुनने में आ रहा था अभी आपका कि कनिष्ठ सहायक और वन दरोगा का एग्जाम पेपर जो आपका 2019 फरवरी में हो जाना था वो अभी थोड़ा सा लेट जा सकता है अभी, लेकिन उसमें होगा या नहीं होगा ये हम क्लियर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो आयोग का निर्णय है। अगर आयोग चाहेगा इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो दोस्तों होना चाहिए, उसके भी फॉर्म का लिंक आपका एक बार दोबारा से रीओपन हो सकता है। लेकिन वीपीडीओ वीडियो के जो 854 पद आए हैं एलटी के और लेक्चरर के, जिनमें अभी जो प्रक्रिया है गतिमान है, तो उसमें अधिकतम आयु सीमा में आपको छूट जरूर मिलेगी। यही नोटिफिकेशन है आज का जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया, यानी कि जो पहले 42 साल की एज कंप्लीट मांगते थे उसमें अभी 6 महीने का रिलैक्सेशन दे दिया है। यानी कि अगर आपको 42 साल से 6 महीने के बीच में 6 महीने का टाइम ज़्यादा भी हो गया, कोरोना के कारण वैकेंसी नहीं आई और आपका कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो आप इस नोटिफिकेशन के तहत या 6 महीने की छूट के तहत फॉर्म भर सकते हैं। तो यही था दोस्तों नोटिफिकेशन। बाकी इसके बारे में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या लोक सेवा आयोग क्या निर्णय लेते हैं, कौन कौन सी एग्जाम्स में आपको ये फॉर्म भरने का मौका दोबारा दिया जाता है, या फिर क्या कनिष्ठ सहायक के जो 746 पद आए हुए थे उसमें आपको दोबारा मौका दिया जाता है, या वैयक्तिक सहायक के जो पद आए हुए थे उसमें आपको दोबारा मौका दिया जाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन देखा जाए तो मौका मिल सकता है, लेकिन अब वो आयोग के स्वविवेक पर डिपेंड है कि उसकी नोटिफिकेशन जारी करने की तिथि के आधार पर वह क्या निर्णय लेता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगर आपकी भी अभी तक एज कंप्लीट हो गई थी, आप फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, तो एक बार आपको अगर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया दोस्तों, 42 वर्ष से 6 माह तक का आपको रिलैक्सेशन मिल गया, अगर आप इस बीच में आ रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।